हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आपने टाइटल सुना है, गॉड हैज़ बेस्ट प्लान फॉर यू, राइट? आज आज़ादी का हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे है हमारे इस देश का। और आप में से बहुत लोगों को आज आज़ादी मिलने वाली है। कुछ ऐसी मेरी एनर्जी है, शायद इतनी स्ट्रांग थी कि जस्ट कुछ देर पहले मैंने काउंसलिंग ली तो डीएफ कहती है कि मैम, मैं आपकी आवाज़ से समझ सकती हूँ कि आप क्या एनर्जी पिक कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले कल जो हमारे भाई ने जो वीडियो बनाया था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका टाइम लिमिट देख के मत वीडियो को एंड तक इग्नोर करिए, क्योंकि एंड में जो उन्होंने जेम डाला है ना, अबाउट द सबकॉन्शियस जो रीप्रोग्रामिंग हीलिंग के बारे में आज से 2 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तब कोई कम्युनिटी में जानता ही था सबकॉन्शियस हीलिंग क्या होता है। आज हर कोई सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं, बट मैं 100% लिख के देती हूँ गारंटी के साथ कि एक्चुअली में सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग और हीलिंग कोई नहीं जानता है। ठीक है, आपको जो बारीकियाँ हमारे ब्रदर ने कल बताई हैं, एग्जैक्टली सबकॉन्शियस हीलिंग क्या होती है, कल के वीडियो में जाइए। कैसे आप अब सबकॉन्शियस से अपनी हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो खुद ही, क्या तरीका होता है, किस प्रकार से सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, ये कोई नहीं जानता है। तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रदर ने हाईलाइट किया है अबाउट द लव, बहुत अच्छे से बताया है अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड है अपने अर्थ के चक्रा से, तो कैसे हमारी डिस्टॉर्टेड एनर्जी भी मदर अर्थ ले रही है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कि क्यों ट्विन फ्लेम्स आए हैं। जिनने पूरा एंड तक नहीं देखा है, सिर्फ वीडियो की लेंथ देख के इग्नोर कर दिया है, आपने बहुत कुछ खो दिया है। जाके देखिए। अब आज की वीडियो की बात करते हैं दोस्तों। आपको एक चीज़ समझनी है, कल से आप में से बहुत लोगों को बड़ा अजीब सी बेचैनी हो रही होगी, और मुझे सिर्फ एक पत्ता, एक विजन सामने आया, वो पीला पत्ता जो सूख के अलग हो रहा है, और मैंने सिर्फ उसको ही समझ के समझना चाहा कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं चैनलिंग को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगी आपको कि अगर आपको स्टक लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं या हो भी रही हैं तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही हैं, मैं जर्नी पे हूँ कि नहीं, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, मैं ट्विन जर्नी पे हूँ कि नहीं, यूनियन होगा कि नहीं, आखिर कब तक हम खुद को इंस्पायर करेंगे और इस जर्नी पर कितना हम और टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि हमेशा फेथ रखिए कि थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, प्रोसेस आर गोइंग ऑन फॉर यू। चीज़ें हो रही हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डोंट जज गॉड। ऐसा नहीं है कि गॉड का आपके लिए कोई प्लान नहीं है। चीज़ें हो रही होती हैं, हमें पता चलती नहीं है, इसलिए हम स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, पर आपको दिख नहीं रहा है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। जिस दिन आप इनकारनेट हुए थे, मैं अवेकनिंग की बात भी नहीं कर रही हूँ, जिस दिन आप इनकारनेट हुए थे, आप पे काम होना शुरू हो गया था। और अवेकनिंग के बाद आप भगवान डिवाइन का आपके लिए जो प्लान है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका, आप इनर वर्क करो ना करो, आप मिसगाइड हो जाओ, आप जर्नी को छोड़ दो, आप मूव ऑन कर जाओ, जो भी है, बट आप पे जो प्रोसेस चालू हो गई है वो चलती रहेगी। दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड कि देयर इज़ नो यू टर्न। आपको बिलीव करना है। ठीक है, आपको देखिए, हमारे जो थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है। आप इस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें डालते हैं, जो भी आप रियलिटी डाल रहे हैं, सपोज़ कि अगर आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, इफ़ यू हैव डाउट्स, इफ़ यू हैव फियर्स, इफ़ यू हैव ओवर थिंक, क्या होगा, कैसे होगा, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो वही आपकी डेस्टिनी होगी। अगर आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप डालते हो कि या आई फेथ, आई कीप पेशेंस, चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, गॉड हैज़ बेस्ट प्लान फॉर मी, तो चीज़ें
अच्छी ही होंगी। या मैंने सूखे पत्ते की बात करी है, मैंने अब तक बताया नहीं कि मैं उस सूखे पीले पत्ते के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि आई एम सेंसिंग कि शायद कुछ रिश्ते, कोई रिश्ता आज ख़त्म होने वाला है, टूटने वाला है सूखे पत्ते की तरह। या ये हो सकता है कि अगर वो आपका डीएम है तो हो सकता है कि एक लॉन्ग सेपरेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, या मे बी आप अब बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दोगे। जहाँ हम लोग रियूनियन की बातें कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारे रियूनियन हो रहे हैं, यहाँ पर शायद कोई कैटलिस्ट है जो आपकी ज़िंदगी से शायद एक सूखे पत्ते की तरह अलग हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि शायद कुछ कैटलिस्ट आपकी ज़िंदगी से सूखे पत्ते की तरह अलग हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। या कोई सेपरेशन, या कुछ टाइम बीइंग के लिए सेपरेशन, या फिर आप अब ऐसे रन करोगे जैसे कि अब आपको वो इंसान चाहिए ही नहीं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, आपकी ही दुश्मन है। यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, मिरेकल्स आर ऑन योर वे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप नहीं देख सकते हो क्योंकि आपकी थिंकिंग लिमिटेड है। आपको लग रहा है, मैं उनके लिए आज वीडियो बना रही हूँ जो इस वक्त पेन से गुजर रहे हैं। ये एक हीलिंग वीडियो भी हो सकता है कि आपका रिश्ता टूट रहा है, आप कुछ खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जाने वाला है या कुछ जा रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यू सिंपली फोकस योर सेल्फ ऑन योर इनर वर्क, on your God, on your faith and patience and trust the process। क्योंकि हमारा ह्यूमन जो बॉडी है उसकी आदत ही होती है कि हम सबसे पहले नेगेटिव सोचते हैं और फियर से ऑपरेट करते हैं, और डरना हमारी आदत होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे बीज ही बोए हैं। मतलब एक शेर मतलब पहले फियर। ठीक है, ये हमारे बचपन से शेर है, खा जाएगा, बचपन से यही सिखाया है। तो हमें यही लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। हम हमेशा प्रोसेस से डरते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है, चैलेंज आ जाता है, हम पहले डर जाते हैं, फिर डाउट करते हैं, फिर ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर उस चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर देते हैं इन रॉन्ग मैनर। तो मैं उन ब्रेकअप्स को बचाने के लिए कि कुछ चीज़ अगर आपसे टूटने वाली है और जो आप नहीं चाहते हो कि वो अलग हो, तो अपने फियर पे, अपनी ओवर थिंकिंग पे, अपने थॉट्स पे काम करिए। आपके थॉट्स ही आपकी फीलिंग्स और इमोशंस बनते हैं और इमोशंस ही आपकी डेस्टिनी बनते हैं। ठीक है, तो अपने डोंट स्ट्रक्चर द रॉन्ग थॉट्स एंड डोंट स्ट्रक्चर द रॉन्ग रियलिटी। अपने फियर को कॉन्कर करिए। आपकी बॉडी नहीं चाहती फियर करना, या आप नहीं भी डरते तो आपकी बॉडी की अब हैबिट बन चुकी है फियर करने की, तो वो बार बार खींचती है आपको। नहीं डरना है। दूसरी चीज़, द सेकेंड थिंग, कि इस वक्त जो आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया था 88 पोर्टल के पहले, बहुत सारे टेस्टिंग्स आपके चल रहे हैं, क्राइसिस क्रिएट की जा रही है। ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि क्या मैं एक इल्यूजनरी लाइफ में जी रही हूँ? क्या मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट, मैं जहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, जिस वर्ल्ड में मैं एनर्जी लगा रही हूँ, कहीं मैं कुछ गलत जगह तो नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ? कहीं मैं पूरी तरह डिप्रेशन में तो नहीं चली जाऊँगी? पता नहीं मेरा डीएम वापस आएगा कि नहीं। आप एक रनिंग की एनर्जी में आ रहे हो, एक टेस्टिंग चल रही है, एक क्राइसिस क्रिएट की गई है गॉड ने। क्या पर्पज़ है? आप सरेंडर की एनर्जी में आओ। सरेंडर टू डिवाइन की बात नहीं कर रही हूँ, सरेंडर टू योर जर्नी। जब आप सरेंडर करते हो, ठीक है, अब जो भी होना है, जो भी टेस्टिंग चल रही है, आई डोंट नो टेस्टिंग हो रही है नहीं, जो भी क्राइसिस आया मेरे हाथ में नहीं है, मैं डरूंगी नहीं, बस मैं डरूंगी नहीं, मैं हैप्पी रहूंगी। और जब आपके हैप्पी होने का रीज़न कुछ नहीं होगा, यू आर नॉट हैप्पी ऑन द बेसिस ऑफ सम रीज़न, सम स्टोरी कि डीएम मेरी लाइफ में आ गया तो मैं हैप्पी होंगी, या मुझे जॉब मिलेगी तो मैं हैप्पी होंगी, जब या मेरा कुछ अच्छा, मेरी शादी किसी से हो जाएगी तो मैं हैप्पी होंगी। व्हेन यू हैव नो रीज़न टू बी हैप्पी, देन ओनली यू विल सी द मिरेकल।
तो अब आपको हैप्पी क्यों होना है, बिना किसी रीज़न के होना है, और ये प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम्स की डेथ होती है, बहुत सारा कर्मा क्लियर होता है, बहुत सारा ईगो डेथ होती है, बहुत सारे आपके रॉन्ग पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स को आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो इस वक्त क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो, लेटिंग गो की एनर्जी में आइए, एक्सेप्ट करिए जो भी टेस्टिंग चल रही है यूनिवर्स की, चलने दीजिए। एक्सेप्ट द क्राइसिस, ओके, आई एम एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट द वे यू आर। जो भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ सफरिंग्स एंड बिलीफ सिस्टम एंड जस्ट सिंपली से आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम डिवाइन क्रिएशन। बस मुझे सिर्फ अपने काम में, अपने जो मेरा इनर वर्क है, अपने उस पर ध्यान देना है, अपने गॉड पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। चीज़ें हो रही हैं, मिरेकल्स विल हैपन, मिरेकल्स होते हैं। हमारी जो सोच का जो पावर है ना, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत छोटा है, इतना लिमिटेड है हमारी सोच कि हम जो भगवान के प्लान को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते हैं। प्लीज़, ठीक है ना। और एक चीज़ लास्ट में बोलूँगी, जो लोग कहते हैं ना कि हम डीएम को 5D में महसूस नहीं कर पाते हैं, राइट। आप अगर 3D के ऑब्सेशन में फंसे हो तो 5D में डीएम को एंजॉय नहीं कर सकते, राइट। आप कल ही मैंने एक सब्सक्राइबर को काउंसलिंग में एक उदाहरण दिया था कि क्या आप एक बार में 2 बुक्स पढ़ सकते हो, एक बुक हिंदी में है, एक बुक इंग्लिश में है, पढ़ सकते हो? नहीं। आप एक बार में या तो एक बुक पढ़ोगे या दूसरी बुक पढ़ोगे। आपको डीएम 3D में भी चाहिए और 5D में भी एंजॉय करना है। ये इन द बिगिनिंग नहीं हो पाएगा, जब तक सोल मर्जिंग नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। या तो आप 3D में ऑब्सेस्ड होगे या आप 5D में एंजॉय करोगे। लेकिन बेसिकली हमको 5D में एंजॉय करना नहीं आता, क्योंकि हमारा वो लेवल ही नहीं है। वही बात कि हमारा वो थॉट का वो लेवल ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम वहाँ तक सोच सके कि हाँ वो 5D में कोई रियलिटी होती है। इसीलिए अगर नहीं समझ में आता कि 5D में कोई रियलिटी हो सकती है तो कल भाई का वीडियो देखिए फिर से एंड तक, समझ में आएगा कि देयर इज एक्चुअली रियलिटी इन 5D एंड 3D इज़ द इल्यूजनरी प्रोसेस, जिसमें कि हर चीज़ झूठ दिख रही है। वो आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप उसके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, वो आपका फ़ोन कट कर रहा है, वो आपको ब्लॉक कर रहा है, वो आपसे भाग रहा है। ये सारी इल्यूजनरी चीज़ों को से आप तब तक उठ नहीं पाओगे जब तक कि आपको 5D में इंजॉय करना नहीं आएगा। और उन लोगों के ब्रेकअप्स अब आगे हो रहे हैं, वो पत्ता अलग हो रहा है, जो कि 5D रियलिटी तक पहुंच ही नहीं पाए। प्लीज़ समझिए, आपका जो दर्द है, जिन लोगों का ये दर्द है बहुत गहरा है, मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसी कुछ बेचैनी आपके अंदर हो रही है, कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि ये परमानेंट नहीं है। और जो भी हो रहा है, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ऑन प्रोसेस। Divine has best plan for you. All miracles are on your way. It will definitely happen. अपना ध्यान रखिए।